राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास कार्यक्रम राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलेगी जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलेगी। सबसे पहले आज बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। दोनों ही राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों सूबों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सीपीएम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा दफन करने के लिए कब्रें खोद डाली है। तो वहीं बिहार का एक कॉलेज धोबी घाट बन गया है। दरभंगा में एमआरएम कॉलेज परिसर में धोबी कपड़े धो रहे हैं और वहीं सुखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रोडवेज की चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद बस अनियंत्रित हो गई और बस में 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की मौत भी हो गई है। हर एक खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। दोनों शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम बनाए गए हैं। एमपी के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल ने उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मोहन यादव के अलावा जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई। भोपाल के परेड ग्राउंड मैदान में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री की शपथ लेते नजर आए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। रायपुर में विष्णुदेव साय ने हिंदी में सीएम पद की शपथ ली। विष्णुदेव साय के बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम स्थल पर साइंस कॉलेज मैदान में इस मंच को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओथ लिया गया है। ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। विष्णुदेव साय और इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये तस्वीरें उस वक्त की जब एमपी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। 17 दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 24 की लड़ाई का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की काशी से करेंगे। वाराणसी के कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे सीएम नीतीश कुमार। वाराणसी के कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाराणसी पहुंचने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सियासत का उसी दिन अंत हो गया जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं का अपमान किया। तो अंत उसी दिन हो गया जिस दिन बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में जो ज्ञान दिया और महिलाओं का अपमान किया और कामसूत्र के नए रचयिता बन गए, उस दिन पूरे देश में उनकी जो भी बची खुची थी वो मिट्टी में मिल गई। कि बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी आह्वान आप उसी दिन कर ले, अगर हिम्मत है तो। वैसे ये पहला कोई मौका नहीं है जब वाराणसी दौरे से पहले नीतीश कुमार पर हमला हो रहा हो। इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हमला बोला था। चिराग पासवान ने हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश कुमार किस मुंह से वाराणसी की जनता से संवाद करेंगे। जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे, क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है
पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? और चलिए अब आपको बताते हैं कि विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में उनका जमकर विरोध हुआ। भारी विरोध के बाद नीतीश कुमार ने विवादित टिप्पणियों की बयार है और नीतीश कुमार ने ये जो तमाम बातें हैं, क्या कुछ कही गई हैं बातें, वो पहले आपको सुनवाते हैं। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रतवा में सुतता है तो और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। नेताओं की ओर से विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जुबानी जंग जारी है और इसी बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने बड़ा दावा पेश किया। सीएम मानिक साहा ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। मानिक साहा ने सीपीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिंदा दफन करने के लिए कब्र खोद दी थी। कई जगह जमीन में गड्ढे खोदे गए। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि हमें खुफिया जानकारी मिली कि बीजेपी के चुनिंदा नेताओं की हत्या के लिए कई जगहों पर कब्र खोदी गई है। मानिक साहा का कहना है कि सीपीएम ने भरोसा था कि वो फरवरी 2023 में चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खोवाई जिले में बाजार कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि वामपंथियों की बीजेपी नेताओं को जिंदा दफन करने वाली साजिश नाकाम हो गई है और बीजेपी ने फिर से सरकार बना लिया है। सीएम मानिक साहा के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीपीएम का कहना है कि हमारी पार्टी हिंसा या आतंकवादी रणनीति में विश्वास नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में लोकप्रिय जनादेश नहीं मिला क्योंकि उसके खाते में 40% से भी कम वोट गए। बीजेपी को वोटों के विभाजन का फायदा मिला और चुनाव जीत करके सरकार बनाने ली गई और अब बीजेपी इसको लेकर के चिंतित है, इसलिए उन्होंने इस तरह के निराधार आरोप लगाए। আজকের দিনে যে রাত্রিবেলা কমিউনিস্ট পার্টির চক্রান্তের মাধ্যমে টিটিএফ এর মাধ্যমে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে 26টি প্রাণে, তাদের আমরা এখানে আজকে দেখলাম। ওনাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি দু চারটি কথা বলবো। এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে। কমিউনিস্ট মানে একটা সন্ত্রাস। যে কোনো রাষ্ট্রে আপনি দেখবেন কমিউনিস্ট মানে সেখানে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ওরা সরকারে থাকতে চায়, শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায়। গণতন্ত্রের কথা বলে গণতন্ত্র বুকের বাতাস, কিন্তু গণতন্ত্র আসলে ওরা কখনোই মানে না। चलिए आज आपको बिहार की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देख करके आपको लगेगा कि नीतीश कुमार ने शिक्षा को ऐसे आयाम पर पहुंचा दिया जिसे सदियों तक याद किया जाएगा, क्योंकि बिहार के दरभंगा में एक कॉलेज को धोबी घाट बना दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर बिहार का नालंदा रो रहा है। रो रही कॉपी कलम और किताब कि बिहार में शिक्षा पानी में गोते लगा रही है और शासन से लेकर प्रशासन तमाशा देख रहे हैं। नीतीश सरकार में शिक्षा की ऐसी बहार आई कि कॉलेज धोबी घाट बन गया। बिहार वालों सत्ता से इससे ज्यादा तरक्की की उम्मीद करना बेईमानी है। नीतीश कुमार ने बिहार की तरक्की में
शिक्षा के क्षेत्र में नाकामियों का ऐसा हस्ताक्षर किया है कि बिहार की शिक्षा पानी में गर्दन तक डूबी है। ये दरभंगा के MRM कॉलेज के परिसर में तालाब है। माफ कीजिएगा, तालाब नहीं धोबी घाट है, जहां धोबी कपड़े धोते हैं, सुखाते हैं। बिहार में शिक्षा की ऐसी दुर्गति इससे पहले इन आंखों ने कभी नहीं देखी। कॉलेज परिसर को देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि धोबी घाट में कॉलेज है या कॉलेज में धोबी घाट। MRM कॉलेज का परिसर बना धोबी घाट। तालाब में धोबी धोते हैं कपड़े, पूरे परिसर में धोबी सुखाते हैं कपड़े। कॉलेज प्रशासन कई बार कर चुका है शिकायत। प्रशासन पर अनसुनी करने का आरोप। 1958 में महारानी रामेश्वरी महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। छात्राओं का कहना है कि पूरे परिसर में सिर्फ कपड़े नजर आते हैं, जिससे कॉलेज में पढ़ाई के माहौल कम, धोबी घाट का ज्यादा लगता है। छात्राओं का कहना है कि उन्हें स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के दौरान काफी दिक्कत होती है। कपड़े उपड़े सबसे होती है, हाँ पसारते हैं तो वो सबसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बस इतना ही कहना चाहूँगी। जैसे स्पोर्ट्स होता है तो स्पोर्ट्स के दौरान उस सब में भी दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती है, प्रैक्टिस सब में। MRM महाविद्यालय की प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने कई बार DM साहब से बात की, फोटोग्राफ के साथ चिट्ठी लेकर DM साहब से मिली भी, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। मार्च में मिली थी DM सर से और उन्होंने तुरंत डेवलपमेंट कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दिया मेरी चिट्ठी को, और मैं फोटोग्राफ के साथ लेकर गई थी अपना दरखास्त। फिर उसके बाद 11 नवंबर को मैं खुद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से मिली थी, फिर एक और दरखास्त के साथ। कपड़े धोने वाले धोबियों का कहना है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं की। यही वजह है कि वो भी मजबूर हैं। मजबूर उधर सर तालाब नहीं है तो क्या करें, कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे। यही बात है और कोई बात नहीं है सर, हम लोग का कॉलेज से कोई ही नहीं रखता। सवाल सिर्फ इतना सा है कि दरभंगा का प्रशासन सब कुछ देखकर आंखें बंद किए हुए है, सब कुछ सुनकर मौन बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या दरभंगा प्रशासन शिक्षा को पानी में डुबोकर खत्म करने पर तुला है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डांस करते हुए हार्ट अटैक से मौत की कई खबरें आपने सुनी और देखी होंगी, और जिम करने के दौरान भी हार्ट अटैक की घटनाएं आपके सामने आई होंगी। लेकिन ग्रेटर नोएडा में आज दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। खबरों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस ड्राइवर बस चला रहा था और इसी दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद 30 सवारियों से भरी इस बस के बेकाबू होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और आगे चल रही 2 बाइक सवारों को बेकाबू बस ने रौंद दिया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सवारियों ने किसी तरीके से बस को रोका और जिसके बाद सबकी जान में जान आई। बस नोएडा से बुलंदशहर जा रही थी जिस दौरान यह हादसा हुआ, लेकिन दनकौर रेलवे स्टेशन के पास अचानक ड्राइवर ब्रह्म सिंह के सीने में दर्द हुआ और उसने बस को नियंत्रण अपना खो दिया। जब तक वो कुछ समझ पाता उससे पहले यह हादसा हो गया। बस ने बाइकों को रौंद दिया। तब यात्रियों का ध्यान ड्राइवर पर गया। देखा कि ड्राइवर बेसुध पड़ा है। उन्हीं यात्रियों में से कुछ लोगों ने किसी तरीके से बस में ब्रेक लगाया और इससे पहले 20 मई को इंदौर से पुणे जा रही बस में कंडक्टर को हार्ट अटैक आ गया था। सीट पर बैठे बैठे उसे तेज घबराहट हुई और 10 सेकंड में उसने दम तोड़ दिया। यूपी रोडवेज की बुलंदशहर डिपो की एक बस जो कि दनकौर की तरफ से बुलंदशहर जा रही थी, उनके ऊपर से ड्राइवर के अचानक कुछ अस्वस्थ होने से अनियंत्रित हो गई और उसने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसमें कि 4 व्यक्ति घायल हो गए थे। 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हुई और 2 को उपचार के लिए जिम्स भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शहर दर शहर, मोहल्लों, कस्बों में आवारा और पालतू कुत्तों का आतंक जमकर कहर बरपा रहा है। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। आवारा कुत्तों बच्चों को घायल कर रहे हैं। पंजाब के मोहाली में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। मोहाली के जिकरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक और बढ़ गया, जिससे लोग बाहर आने जाने से भी डर रहे हैं। जिकापुर में मन्नत एन्क्लेव फेज 2 कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने एक बार फिर से बच्चों पर अटैक किया।